हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम? हमारी बॉडी में एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और नर्वस सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एक तरह का सिस्टम ये भी होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें जैसे कि हम लोग के ब्लड की वेसल्स में ब्लड रन करता है, वैसे ही लिम्फ की वेसल्स में लिम्फ रन करता है। पूरी बॉडी में जिस तरह से ब्लड को मूवमेंट करने का एक अलग अलग वेसल्स होती हैं, वैसे ही पूरी बॉडी में लिम्फ को दौड़ाने के लिए भी एक अलग टाइप की वेसल्स होती हैं। ठीक है, जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या है? एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फ होता है और कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या है? एक तरह का कलरलेस वाटरी फ्लूइड है। हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा है कि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो 55% पार्ट ब्लड का प्लाज्मा बनाता है, और प्लाज्मा भी क्या है? कलरलेस है, वाटरी होता है, फ्लूइड होता है, और उसमें कोई भी अलग कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो सेम वही लिम्फ है। ठीक है, आप कह सकते हो कि प्लाज्मा ही लिम्फ है। ठीक है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड का ही प्लाज्मा निकल कर पूरी बॉडी में रन करता है और एक अलग फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? तो पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, WBC पाई जाती है, जो हमारे पूरी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं उन सब को किल करता है, सबको ख़त्म करता है, और जितना भी इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करता है पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये ब्लड आया और ये यहाँ से ब्लड आया, दोनों साथ में किससे मिल रहे हैं? कैपिलरीज से मिल रहे हैं। इन्हीं कैपिलरीज से निकलते हुए एक ग्रीन कलर की आपको इस तरह से वेसल्स दिखाई दे रही है, ये यहीं से होते हुए लिम्फ निकलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो वही ब्लड का प्लाज्मा ही लिम्फ होता है। ठीक है, जिसमें WBC तो प्रेजेंट होता है बट RBC नहीं होता है। ठीक है, और ये भी पूरी बॉडी में लिम्फ पाया जाता है, पूरी बॉडी में रन करता रहता है, और जहाँ जहाँ बॉडी में इन्फेक्शन होता है या वेस्ट फ्लूइड होता है, हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का कुछ वेस्ट फ्लूइड कंटेंट होता है जो उस सेल के बाहर या इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, उन सबको ये कलेक्ट करती रहती है पूरी बॉडी से, और लाकर कहाँ छोड़ती है? ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। ठीक है, और उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस पार्ट होते हैं, उन सब को किल करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पार्ट ऑफ द योर इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज इंक्लूड लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो लिम्फेटिक वेसल्स पतली पतली आती हैं, और उन्हीं वेसल्स के बीच बीच में नोड्स होती हैं। नोड जैसे एक गांठ जैसे स्ट्रक्चर होता है, हर एक जगह थोड़ा थोड़ा सा वेसल्स के बीच में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है लिम्फेटिक वेसल, क्या होता है लिम्फेटिक नोड, ये हम लोग देखते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्लूइड अराउंड द बॉडी एंड कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड, ड्रेन फ्रॉम सेल टिश्यू एंड रिटर्न इट टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जितना भी सेल से और टिश्यूज से एक्सेस फ्लूइड होता है, कलेक्ट होता रहता है, उन सब को लेके आती है, ड्रेन आउट करती है पूरी बॉडी से, और कहाँ पहुँचाती है? तो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में बाहर वापस जाके छोड़ देती है। ठीक है, अब ब्लड में क्यों छोड़ देती है? तो ब्लड फिल्टर होता रहता है। कहाँ से? हमारे किडनी से वो फिल्टर होता रहता है, तो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उन सबको किडनी वॉश आउट करती रहती है, बाहर पास करती रहती है। ठीक है, इसलिए वो ब्लड में जाके छोड़ देती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक नोड क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग पूरी बॉडी में पर्टिकुलर जगह पर लिम्फेटिक नोड देखोगे, जैसे कि नेक में, आर्मपिट पे, चेस्ट पे, बेली पे, और भी अदर पार्ट है। यहाँ पर देखो राउंड राउंड से छोटे छोटे बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको हर जगह अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे दिख रहा होगा, इसे ही कहते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, ये जो लिम्फ नोड है फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि
जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बॉडी में उतना ज़्यादा ये लोग स्वेल होती है, ठीक है, उसमें आरबीसी बढ़ती है और उतना ज़्यादा वो लोग स्वेल होते हैं। पूरी बॉडी में जो फ्लूइड ड्रेन आउट होता है वो जाकर जितना भी इन्फेक्शियस पार्ट है, जितना भी जर्म्स है, उसको लाके नोड में पहुंचाती है जो वेसल होती है, और नोड में ही उसको किल किया जाता है। नोड में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है आरबीसीज जो वहाँ पर उसको ख़त्म करती है, ठीक है। तो जब भी कभी आपके किसी पार्ट पर इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो वहाँ की नोड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लिम्फ नोड क्या है? थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में पाई जाती है। दीज नोड स्वेल और टॉन्सिल, टॉन्सिल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ नेक के पास कभी कभी टॉन्सिल हो जाता है, तो वो भी एक तरह का लिम्फेटिक नोड है। तो रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। दे फिल्टर सब्सटेंस दैट ट्रेवल थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, जितना भी सब्सटेंस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, उन सब से इन्फेक्शियस पार्ट को किल आउट करती है, ठीक है। लोकेशन हम लोगों ने देख लिया है, नेक के पास यहाँ पर आपको मिलेगा, आर्मपिट्स पे मिलेगा, और यहाँ चेस्ट के पास मिलेगा, और जितना भी ज्वाइंट एरिया है उस जगह पे आपको नोड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लिम्फ नोड। लिम्फ वेसल्स जान गए हम लोग, लिम्फ नोड जान गए। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या होता है इसका लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। तो फंक्शन एक तो हम लोग पहले ही जान गए कि इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है ये, और पूरी बॉडी से जितना भी फ्लूइड होता है, एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको ड्रेन आउट करता है, बाहर पहुंचाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इसका और भी होता है कि जो इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में प्रोटीन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ठीक है। ये जो फैटी एसिड निकलता है, इसको एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? लिम्फ वेसल्स करती हैं, ठीक है। जबकि प्रोटीन और ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो ब्लड वेसल्स करती हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो क्या करता है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम में फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी क्यों? जितने भी फॉरेन पार्टिकल है यानी जर्म्स है उन सब से, ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। नेक्स्ट बात, ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सब को रिमूव करता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से फिट रहे और हमारी सेल्स बिल्कुल नॉर्मल रहे, ठीक है। तो ये वर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लिम्फेटिक सिस्टम का, और जितना कि ब्लड इंपॉर्टेंट है उतना ही लिम्फेटिक सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।